अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस पे हम बात करेंगे वो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई नो एवरी टीचर गिव्स अ वेरी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हम टीचर्स इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, बिकॉज दैट्स द कोर ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिसेस, राइट, कि हम अपनी क्लासरूम्स को हैंडल किस तरह से करते हैं। तो आज जो जिस बात पे मैं फोकस करूँगी वो ये कि हाउ टू विन योर स्टूडेंट्स लाइक योर किड्स ट्रस्ट and kids parents trust in the very first week of your school, how to build relationship with them, how to set the tone in the very beginning। तो ये हम इस पे बात करेंगे और मैंने आपको ऑलरेडी क्लासरूम टूर दे दिया है। तो आपने देखा होगा कि जो मेरा एम है, जो मेरा विजन है, वो मेरी वॉल्स में नज़र आता है और यही होना चाहिए कि वॉट एवर आई एम टीचिंग इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन माई वॉल्स, ताकि वो सिर्फ मुझसे उनको नहीं मिलेगा, उनको चारों तरफ से वही वाइब्स और वही नॉलेज मिलेगी जो मैं देना चाहती हूँ पूरे साल में। तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ और आप बहुत अच्छी तरह से आपने ये आप मैनेजमेंट स्किल्स जो अपनी क्लासरूम की है वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ टिप्स हों जो मैं आपको दूं तो वो आपको काम आए, जो मैं करती हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताती हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब साल शुरू होता है और जब बच्चे अभी क्लास में आए नहीं होते, बिकॉज स्कूल गेट्स ओपन बिफोर किड्स कम, राइट, आप भी जाते हैं, आपकी स्कूल की ट्रेनिंग्स और पीडीज हो रहे होते हैं, हमारी भी होती हैं। तो एक हफ्ता पहले हमें क्लासरूम की, जो हमारे क्लासरूम में जो बच्चे आ रहे होते हैं उसकी लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन बच्चे आ रहे होते हैं। और हमारे पास इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं, तो उनमें जो बच्चे कोडेड हैं, जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, एकेडमिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो वो पहले से हाईलाइटेड हो जाते हैं, उनके बारे में हमें थोड़े से पॉइंटर्स मिल जाते हैं। मगर जिनके नहीं भी मिले हुए होते हैं, जो बिल्कुल यानी हर एक बच्चा जिनके जो हाईलाइटेड नहीं है, हर एक के बारे में हम क्या करते हैं कि हम पास टीचर से मिल लेते हैं कि अगर ये बच्चा आपके पास था तो वी जस्ट टेक द पॉइंट्स, हम ले लेते हैं कि भाई ये बच्चे की ये स्पेशलिटी है, ये स्ट्रेंथ है, ये एरियाज़ ऑफ ग्रोथ हैं। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह से मेहनत करनी है और किस तरह से उस बच्चे को केटर करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप भी करते होंगे और नहीं करते तो आप ये ज़रूर करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। फिर हमारे स्कूल में एक कल्चर है कि हम स्कूल शुरू होने से एक दिन पहले, जिस दिन बच्चों ने आना होता है उससे 1 या 2 दिन पहले पेरेंट्स को ईमेल करते हैं। हमारे सिस्टम में पे बच्चों के नाम आ जाते हैं तो पेरेंट्स के ईमेल्स भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आप कर सकते हैं ये प्रैक्टिस अपने यहाँ पर, आप स्कूल मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। तो हम ईमेल करते हैं कि भाई टुमारो एट दिस टाइम आई विल सी यू एट दिस डोर, क्योंकि बच्चों ने पहला दिन होता है तो बहुत पेरेंट्स भी अकम्पनी करते हैं, वो आते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए और टीचर को भी देख लेते हैं। तो जिस तरह से मैं ईमेल करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो बहुत कॉन्शियसली पिक करती हूँ। तो जब मैं पेरेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर देती हूँ, आप भी दें कि हु आई एम एज अ प्रोफेशनल टीचर एंड हु आई एम एज अ पर्सन। सो मैं थोड़ा सा अपने फैमिली का बता देती हूँ कि आई हैव 2 लविंग डॉटर्स और ये मेरा पर्सनल लाइफ में पैशन है, और फिर अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इतने सालों मैंने पढ़ाया, मैंने यहाँ पढ़ाया है। तो वो पेरेंट्स को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ अ टीचर इज़ दिस, और राइटिंग के टोन से पता चल जाता है। तो जब मैं इनको लिखती हूँ तो मैं स्टूडेंट का वर्ड नहीं चूज़ करती, मैं चूज़ करती हूँ आई विल सी माई किडोज एट दिस डोर। सो वो पहले ही जो है ना वो एक पॉजिटिव वाइब उनको मिलने लगती है। और बहुत से बच्चों ने मुझे बोला भी कि व्हेन यू राइट माई किडोज सो माई मॉम लाइक्ड इट, माई डैड लाइक्ड इट, दैट यू आर जस्ट लाइक माई मॉम, ठीक है ना। तो वो बच्चों का और पेरेंट्स का स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पहला दिन है, हम भी अगर नए जॉब में जाते तो हमें भी एंग्जाइटी होती है, वी डोंट नो कैसे लोग होंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरह के लोग हमारे साथ काम करेंगे। तो इसी तरह नेचुरली बच्चों को एंग्जाइटी होती है, पेरेंट्स को होता है कि बच्चा सेफ हैंड जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है ना।
तो ये मैं इस तरह ईमेल कर देती हूँ। और दूसरे दिन, अब बहुत से टीचर होते हैं हग टीचर, बहुत से टीचर्स होते हैं नो हग टीचर। मैं बहुत हग टीचर हूँ, तो मैं जब बच्चों को देखती हूँ तो पहले मैं हग करती हूँ, ठीक है। अब जाहिर है बड़े हैं 7th और 8th में, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उनको भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप उनके बबल के अंदर जा रहे हैं। मगर छोटे बच्चों को हग्स अच्छे लगते हैं, 4-5 तक के बच्चों को, तो दे हग मी एंड मैं उनको वेलकम करती हूँ, अपनी क्लास में लेकर आती हूँ। जब क्लास में लेकर आई तो उस वक्त, अच्छा हमारे यहाँ ग्रुप्स में बच्चे बैठते हैं, ठीक है। आपके यहाँ शायद अलग अलग डेस्क पे बैठते होंगे, और बहुत से स्कूल्स में ग्रुप में भी होते हैं, जैसे IB में तो मस्ट है, और अब तो इंटरनेशनल स्कूल में तो हर जगह ग्रुप्स में ही बैठते हैं। तो ग्रुप्स में मैं उनको कहती हूँ फील फ्री, सिट वेर एवर यू वॉन्ट टू सिट। तो पहले दिन जो है ना, मैं पहले लेसन में उनको थोड़ा सा वो नहीं कर देती कि आप यहाँ बैठें, आप यहाँ बैठें। मैं कह जस्ट फील फ्री टू सिट वेर एवर यू वांट। तो वो कुछ बच्चे एक दूसरे को पहले से जानते हैं पिछली क्लास से, वो उन्हीं के साथ पढ़ रहे थे या उनके नेबर्स में, तो वो थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं, साथ में बैठ जाते हैं। तो वो मैं 1 घंटा उनको देती हूँ थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। तो वो बैठ जाते हैं, और फिर मैं इवेंचुअली उनकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो चेंज करती हूँ। वो मैं आपको बताऊँगी मे बी अगली वीडियो में कि किस तरह से मैं सीटिंग अरेंजमेंट करती हूँ, क्या जहन में रखती हूँ, ठीक है। तो वो बैठ गए, फिर मैंने एक स्लाइड शो प्रिपेयर किया हुआ होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या स्लाइड शो है, तो मैं उनको स्लाइड्स दिखाती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ, एक वर्चुअल टूर देती हूँ अपनी क्लास का कि मेरी क्लास में ये होता है, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं कि बच्चे जब आते हैं तो वो पूरा साल यही एक्टिविटीज़ करते हैं, इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे मैं बच्चों को देखती हूँ, तो इस तरह से हम लोग मिल के आगे बढ़ते हैं। तो वो उनको एक पिक्चर मिल जाती है कि हाँ ये टीचर की एक्सपेक्टेशन है, ये टीचर ये जो है वो मुझसे चाहती है और इस तरह से मुझे काम करना है। तो वो एक उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो जो वो एक अननोन सा जो एंग्जाइटी थी ना कि पता नहीं टीचर कैसी होंगी, तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। फिर मैं जो वर्ड्स मैंने आपको कहा मैं बहुत कॉन्शियसली चूज़ करती हूँ, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि लुक, आई कैन नॉट रिप्लेस योर मॉम, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी योर मॉम एट स्कूल। जब मैं ये कहती हूँ तो वो पूरा जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं कि, एंड मैं कहती हूँ यू फील फ्री टू शेयर एनी थिंग विच इज़ बॉदरिंग यू। I will try my best to keep it confidential and I will resolve your problem. I will try my best. The way your mom loves you is the same way I will love you, right? और इस तरह से एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। तो थोड़े से बच्चे जो ना वो रिलैक्स एंड स्माइलिंग फेसेस आ जाते हैं। फिर मैं इनको कहती हूँ इन माई क्लासरूम no question is a wrong question, no answer is a wrong answer. Whatever you answer, that's your perspective and I respect that. जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा सा और ऐड करना है, मुझे आपको करेक्ट करना है, मैं करूँगी, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे शाय हैं, दोज हु लैक कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। वो जो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और बच्चे थोड़े से और फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ चलो लेट्स मेक एसेंशियल एग्रीमेंट ऑफ द क्लासरूम। रूल्स हैं वो आप मुझे देंगे कि हम क्या रूल्स हमारे क्लास में होने चाहिए, ठीक है। तो वो बच्चे खुद ही, और मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया भी था कि एसेंशियल एग्रीमेंट मेरे बोर्ड पे लगे हुए, वो बच्चे खुद अपना रूल्स बताते। नो रनिंग इन द क्लासरूम, रेज योर हैंड व्हेन यू हैव टू स्पीक, रिस्पेक्ट अदर्स एंड नो रनिंग इन द हॉलवे, नो शाउटिंग, नो येलिंग, ये सब बच्चों ने। और जब क्लास में कभी डिसिप्लिन अप एंड डाउन होता है, मैं खुद उनको लेके जाती हूँ, लुक यू मेड योर ओन रूल्स सो यू हैव टू अबाइड बाय, एवरीबडी अग्रीड, दिस इज़ योर वॉइस। सो वो बच्चे रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टोन सेट हो गया। इसके बाद मैं इनकी जितनी सप्लाइज़ हैं, क्लासरूम सप्लाइज़ जो वो लाते हैं, अपनी पेंसिल्स हैं, स्टेशनरी, तो मैंने आपको बताया था क्लासरूम टूर में कि जो कबीज़ रखे हुए हैं वहाँ मैं उनकी एक्स्ट्रा सप्लाइज़ डाल देती हूँ। जो इनकी क्लास के टेबल पे जो बिन्स मैंने रखे हुए हैं वहाँ पे मैं उनके चीज़ें डलवा देती हूँ। फिर हमारे पास बिन होते हैं, हमारे पास डुएटिंग होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के मैं फ़ोल्डर लेबल करवाती हूँ उनके पास
कि वो बच्चे लाते हैं, स्टेशनरी सप्लाई लिस्ट के अंदर होता है कि भाई ये लैंग्वेज आर्ट का डुइटिंग है, ये मैथ का डुइटिंग है, इसके अंदर आप मैथ की शीट्स डालेंगे, जो भी काम ये करते हैं वो उसमें फाइल करते हैं। तो उनको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं मेरी जो डेवलप करनी है मुझे। और हमारे पास इंडोर शूज़ और आउटडोर शूज़ होते हैं, बिकॉज हमारे पास स्नो होती है, तो फिर बच्चों के आउटडोर शूज़ हम बाहर रैक पे रखते हैं और इंडोर शूज़ उनके क्लास में होते हैं, क्योंकि जब बच्चे रिसेस से आते हैं तो फिर वो वहीं बूट रूम में अपने शूज़ उतारते हैं ताकि वो स्नो और वेट जितना भी हो रहा है, उनके शूज़ गंदे में वो क्लासरूम में ना आए, वो स्कूल में ना आए। क्लासरूम में आते हैं, उनके इंडोर शूज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, वो लेकर आते हैं अपने साथ, वो वहाँ पहनते हैं। तो उनको पता है कि हमारे शूज़ यहाँ पर हैं, हमारे बिन्स यहाँ पर हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है उनकी डेवलप हो जाती है। तो ये मैं क्लासरूम में सबसे पहले सेट कर देती हूँ कि दिस इज़ हाउ वी विल वर्क। तो उनका पूरा जो स्ट्रेस है, उनकी एंग्जाइटी है, उनका जो फियर है कि टीचर कैसा होगा, वो सब ख़त्म हो जाता है। और फिर हम जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, जब मैं उनको रूल्स बताती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट, जैसे यहाँ तो बता दिया, लेकिन जब मैं किस तरह से उनके बिहेवियर को मैनेज करती हूँ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ, ठीक है ना। तो ये आप भी करें, आपका आधा काम शुरू में ही हो जाएगा, वो एक टोन सेट हो जाएगा, पेरेंट्स आपको समझने लगेंगे। और फिर मैं एक चीज़ करती हूँ कि एवरी फ्राइडे को मैं पेरेंट्स को एक ईमेल भेजती हूँ, अपडेट्स ऑफ द होल वीक, हाइलाइट्स ऑफ द होल वीक। तो उनको बताती हूँ कि हमने ये किया हर सब्जेक्ट में, हमने क्यों किया, हमने कैसे किया। तो उनको पता चलता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दे हैव ऑल द राइट्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन देयर चाइल्ड्स लाइफ एट स्कूल। मैं सारा बताती हूँ, ये हमारा एक्टिविटी हुई, हम आज असेंबली में गए, हमने ये इवेंट किया, सब कुछ बताती। एवरी फ्राइडे को मेरी अपडेट देती जाती है, तो उनको सब पता चल जाता है पूरे हफ्ते में उनके बच्चे ने क्या किया। क्योंकि बहुत से बच्चे तो घर जाके कुछ बताते ही नहीं है ना, पेरेंट्स के पास बहुत सौ के पास टाइम होता है, यहाँ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, थके हारे आते हैं शाम को, तो उनको सब पता चल जाता है। सो इस तरह से जो ना एक पार्टनरशिप बन जाती है, और पेरेंट, टीचर एंड द चाइल्ड वी वर्क टुगेदर। हमको पता होता है, पेरेंट को पता होता है कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मुझे पता होता है व्हाट पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, बच्चे को पता होता है कि दोनों मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जब मेरा ईमेल भी जब पेरेंट्स को जाता है तो बच्चे को ये पता है कि जो मैं कर रहा हूँ, माई मम नोज बिफोर आई गो होम, माई मम नोज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा मेरा पूरा साल गुजर जाता है, और आपका वर्कलोड जो आपके प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ मैं आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा टिप्स दूंगी। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या है जो आपका आधा काम जो ना आसान हो जाएगा। आप क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अक्सर हम बिल्कुल स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स की इम्यूनिटी तो वैसे ही डाउन होती है, ठीक है, कि इस बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, ये वो नहीं कर रहे जो मैं चाहती हूँ। तो वो सब कैसे ख़त्म होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।